नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ YT में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पाइथन लैंग्वेज जो कि ओ लेवल का थर्ड मॉड्यूल है, इसके हम लोग 125 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में 100% इस वीडियो से क्वेश्चन आने वाला है सेम ऑप्शंस के साथ में। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे ही क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल के साथ में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारा ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस, नोट्स सब कुछ मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोगों को यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बेसिक लेवल का है। दैट इज हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज का विकास किसने किया? तो जो पाइथन लैंग्वेज है इसका विकास जेम्स गुजलिंग के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि जेम्स गुजलिंग ने जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था। वहीं हम लोग बात करें गीडो वैन रॉसम जी के बारे में, तो गीडो वैन रॉसम ने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया। वहीं जो डेनिस एम रिची हैं, इन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया, जबकि जो ब्रेंडन ईच हैं, इन्होंने जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया। तो आप इन चारों ही पॉइंट को याद कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीडो वैन रॉसम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड। जो पाइथन लैंग्वेज है इसे किस ईयर डेवलप किया गया? 1995, 1972, 1981, 1989। तो ध्यान देने की बात है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो पाइथन लैंग्वेज है इसे किस वर्ष में डेवलप किया गया। तो 1980s इस दशक में पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करना शुरू किया गया और ईयर था 1989। तो 1989 में पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करना शुरू किया गया, जबकि जो पाइथन का पहला वर्जन है वो रिलीज़ किया गया 1991 में। कब किया गया? 1991 में। वहीं जो पाइथन का सेकेंड वर्जन है वो ईयर 2000 में रिलीज़ किया गया था, जबकि पाइथन 3 जो है इसको 2008 में रिलीज़ किया गया। तो आप इन चारों ही ईयर्स को प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। डेवलप करना शुरू किया गया 1989 में, पहला वर्जन 1991 में रिलीज़ किया गया, सेकेंड वाला 2000 में और थर्ड वर्जन 2008 में। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तब वह कहलाता है। तो एक ऐसा फंक्शन जो वो खुद को कॉल कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्री डिफाइंड फंक्शन का। तो वो फंक्शन जो कि आपको पहले से बने बनाए मिलते हैं, सिर्फ आपको यूज करना होता है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि आप यूज करते हो प्रिंट फंक्शन का, आप यूज करते हो इनपुट फंक्शन का, लिस्ट मेथड का, है ना। तो ये सभी क्या हैं? प्री डिफाइंड मेथड हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। जबकि ऐसे फंक्शन जो कि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्रिएट करता है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, रिकर्सिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्लैश एस्टेरिस्क
एस्टरिस्क स्लैश इस सिंबल का प्रयोग पाइथन कोड में कमेंट्स डालने के लिए किया जाता है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि आप लोग पाइथन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो पाइथन लैंग्वेज में कमेंट्स डालने के लिए हम लोग हैज सिंबल का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो आपका प्रोग्राम होता है, अगर आप उसमें कोडिंग करते समय, स्टेटमेंट लिखते समय कमेंट्स का यूज़ करते हैं तो जो कोड होता है वो रीडेबल हो जाता है और जो भी आपकी कमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। चूँकि हम लोग पाइथन कोड में कमेंट्स को लिखने के लिए हैज सिंबल का यूज़ करते हैं तो और जो कि यहाँ पर दिया गया है ये सिंबल, तो इस केस में ये हो जाएगा फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप करेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई समस्या का सचित्र प्रेजेंटेशन करने को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। तो जो फ्लो चार्ट होता है वो किसी भी प्रॉब्लम या प्रोग्राम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी फंक्शन को किसी क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मेथड। मान लीजिए आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया। अब फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो आपने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिखा था, अगर वो किसी क्लास के अंदर नहीं है, किसी क्लास के अंदर रैप नहीं है, तो वो कहलाएगा फंक्शन। बट उसी स्टेटमेंट को, उसी फंक्शन को आपने किसी क्लास के अंदर रैप कर दिया तो वो कहलाएगा मेथड। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, मेथड। अगर आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट को तैयार करने, फिर वीडियो को शूट करने, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप सपोर्ट करें इस पावरफुल कंटेंट के लिए। तो मुझे आशा है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इज आ प्रोसीजर आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग आ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की जो स्टेप्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। तो 7 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल क्रिएट आ लिस्ट। इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो? तो अगर आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप लिस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट बनानी है तो आप इस प्रकार से भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। आपको लिखना होगा लिस्ट वेरिएबल का नाम इक्वल लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, या फिर आप यहाँ पर लिस्ट मेथड के अंदर एक कंप्लीट जो आइटम्स हैं उनको पास कर सकते हो। यानी कि इन तीनों ही तरीके से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ऑप्शन डी इसमें आप टिक कर दोगे, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। इनमें से कौन एक इनवैलिड वेरिएबल है? तो जो वेरिएबल होता है उसको क्रिएट करने के भी कई सारे रूल्स होते हैं। जैसे कि जो वेरिएबल नेम है वो कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होता है, मतलब नंबर से शुरू नहीं होता है। जबकि अगर आप लोग ऑप्शन बी देख रहे होंगे तो यहाँ पर वेरिएबल एक नंबर से शुरू हो रहा है, तो इस केस में ये एक इनवैलिड वेरिएबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो वेरिएबल नेम है उसमें स्पेस अलाउ नहीं है। आप किसी कीवर्ड को एज आ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आप इन रूल्स को तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो जो पहला वाला है वो एक वैलिड वेरिएबल है, आप यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो बट स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हो। ये भी वैलिड है और ये भी वेरिएबल है, वैलिड है, क्योंकि आपने यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज़ किया है और अंडरस्कोर का यूज़ किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहां पर आपको एक स्निप्ट दी गई है, इस स्निप्ट का आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर एक लिस्ट है, इसके अंदर यहां पर एक स्ट्रिंग है और डॉट स्प्लिट इसका यूज किया गया है और सेपरेटर के रूप में हैच को पास किया गया है। देन यहां से जो रिजल्ट आएगा उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाहर बैठा हुआ है लिस्ट फंक्शन। तो ये काम कैसे करेगा आइए देखते हैं। इस स्ट्रिंग के साथ में स्प्लिट फंक्शन का यूज करेगा। ये क्या करता है, इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर के रूप में जो भी आपने पास किया है उसके आधार पे वो स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है। तो इस केस में एक पार्ट ये आएगा, देन हैज़ यहाँ पर है तो एक पार्ट यहाँ से अलग हो जाएगा। देन जहाँ पर हैज़ है ना वहाँ से सेपरेट हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो जो ये स्ट्रिंग थी ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, A, B, C और D। देन इन स्ट्रिंग के पार्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको A, B, C, D इस प्रकार से आउटपुट मिलेगा। मैं क्या करता हूँ इसका दिखाता हूँ आपको आउटपुट। तो हमने यहाँ पर पाइथन IDLE को ओपन कर लिया है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। तो इसको हमने यहाँ से कर लिया है कॉपी और यहाँ पर मैंने कर दिया है पेस्ट, इंटर की हिट किया तो आप देखिए यहाँ पर वही आउटपुट आ चुका है। तो इस केस में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है व्हाट इज हेलो डॉट रिप्लेस L, E। जो ये स्निप्ट दी गई है इसका आउटपुट क्या होगा। चूंकि ये एक स्ट्रिंग है, देन यहाँ पर रिप्लेस मेथड का यूज़ किया गया है। रिप्लेस मेथड पैरामीटर के रूप में, आर्गुमेंट के रूप में 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला कि मुझे किसको रिप्लेस करना है, नंबर 2 किस से रिप्लेस करना है। तो मैंने बोला कि आपको जहाँ पर L दिखाई दे वहाँ पर E कर दीजिए। तो इस केस में H तो वैसा ही रहेगा, E वैसा ही रहेगा, जहाँ L मिलेगा वहाँ पे E आ जाएगा। तो यहाँ पर डुअल L है तो यहाँ पर डुअल E आ जाएंगे, इसके बाद में O। तो जो आउटपुट है वो कुछ इस टाइप से आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच लैंग्वेज पाइथन रिटन। पाइथन किस भाषा में लिखी गई है। तो पाइथन C लैंग्वेज में लिखी गई है, C भाषा में लिखी गई है। C लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया है और ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है। कौन सा एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है। तो इंसर्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, बबल हो गया, मर्ज हो गया, इसके अलावा क्विक सॉर्ट हो गया। ये आपके तमाम सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैं। बट जो सिलेक्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, ये दोनों ही स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं है, जबकि इंसर्शन, बबल और मर्ज ये तीनों स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैं। आपसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो सिलेक्शन सॉर्ट एक स्टेबल एल्गोरिदम नहीं है। तो 13 में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following is the correct extension of the Python file। कौन सा एक करेक्ट पाइथन फाइल एक्सटेंशन है। तो जो भी आपकी पाइथन फाइल होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन .py होता है, जबकि पाइथन बाइट कोड का फाइल एक्सटेंशन .pyc होता है। तो इन बातों को आप याद रख लीजिएगा। 15, व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एलिमेंट इन sys.argv। जो sys.argv है इसमें से sys क्या है, sys एक मॉड्यूल है। जब आप लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट के साथ में काम करते हो
तो उस केस में आप इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो। और जो sys.argv है, ये स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी आर्गुमेंट होता है उसकी एक लिस्ट रिटर्न करता है। क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है, यानी कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इस लिस्ट में जो भी आर्गुमेंट होते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रिंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा गया है प्रत्येक एलिमेंट का प्रकार, तो आंसर आएगा स्ट्रिंग। अगर पूछता कि क्या रिटर्न करता है, तो आंसर आएगा लिस्ट रिटर्न करता है स्ट्रिंग की, बट इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। तो आपको पता है कि हैज सिंबल की सहायता से हम पाइथन में कमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो 16 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे जो कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिंग है जिसमें न्यू आइडियाज लिखा हुआ है, देन यहाँ पर स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की गई है स्टार्टिंग से लेकर इंडेक्स 2। तो आपको पता है कि जो भी स्टॉप इंडेक्स होता है उससे एक कम तक की वैल्यू रिटर्न की जाती है। तो इसका इंडेक्स 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो यहाँ पर बोला गया है स्टार्टिंग से लेकर 2, यानी कि 2 से 1 कम, यानी कि 1 तक आएगा। तो इस केस में स्टार्टिंग में क्या है, n, इसके बाद में e, तो आंसर आएगा NE, क्योंकि जो स्टॉप इंडेक्स होता है उससे 1 कम तक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो NE है, हाँ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर से किया होगा। इनमें से किसे आप एज आ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो, तो जो इनिट है ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, वेरिएबल की तरह यूज किया जा सकता है, बट जो इन है ये एक कीवर्ड है और कीवर्ड को, किसी भी कीवर्ड को एज आ वेरिएबल यूज नहीं किया जा सकता है। तो 18 में आ जाएगा बी, जबकि इट और ऑन इनको भी एज आ वेरिएबल यूज किया जा सकता है। तो 18 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, टाइप मेथड का उपयोग पाइथन में एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के टाइप की जांच के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल, ये हो जाएगा ट्रू। मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है, आपको ये चेक करना है कि उसका टाइप क्या है, तो आप लिखिए टाइप और ब्रैकेट के अंदर उस ऑब्जेक्ट को या उस वैल्यू को या उस वेरिएबल को पास कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पास किया 5, तो इस केस में मिलेगा कि भैया ये एक इंटीजर है, इसकी जो क्लास है वो इंटीजर है। तो इस प्रकार से आप टाइप का यूज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। अगर कोई एक्सप्रेशन है उसमें आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और पैरेंथेसिस है, तो सबसे पहले किस पार्ट को, किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो पैरेंथेसिस होता है इसकी प्रेसिडेंसी सबसे हाई होती है, यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट है लाइक x इंटू वाई प्लस 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 20, और जो ये इतना पार्ट है ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इस केस में जो ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर पार्ट लिखा गया है सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जो पैरेंथेसिस होता है इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है सबसे हाई होती है। कौन सा कथन सही है? तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। पाइथन इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। तो इस केस में ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ ट्रंक मेथड। जो ट्रंक मेथड है इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रंक मेथड है ये आपको मैथ मॉड्यूल में मिलता है और इसका
रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब चूंकि जो ट्रंक मेथड है ये आपको मिलता है मैथ मॉड्यूल में, तो सबसे पहले हमें मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। देन हमने लिखा मैथ डॉट ट्रंक और ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी लाइक 5.6। ब्रैकेट को हमने क्लोज किया तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 5। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको एक इंटीजर वैल्यू मिली है। तो जो ट्रंक मेथड है इसका डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, इंटीजर इज द करेक्ट आंसर। 23, व्हाट इज द आंसर टू दिस एक्सप्रेशन। जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो ये ऑपरेटर है इसकी वर्किंग क्या है। तो इस ऑपरेटर की हेल्प से आप मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हो। इस केस में 3 में डिवाइड करना है 22 से, तो 3 से 1 जा 21, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो जो ये आपका रिमाइंडर आया है, शेषफल आया है, यही आपको देता है ये मॉडुलस फंक्शन। तो आप यहाँ पे टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इनमें से कौन एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला भी सही है। देन कॉम्प्लेक्स मेथड की हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखोगे 2,3, तो इसका मतलब ये है 2 + 3j, तो ये क्या मिलेगा आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी प्रकार से 2 + 3j ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट 2 + 3l ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर j होता है ना कि l। तो 24 में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन में इनमें से कौन एक कीवर्ड नहीं है। तो ट्रू भी है, एंड भी है, डेफ भी है, बट जो स्विच है ये आपको मिलता है जावा स्क्रिप्ट में, सी लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, इन सभी में आपको मिलता है, बट पाइथन में नहीं मिलता है। तो 25 में हो जाएगा सी। 20 बात करें हम लोग 26 के बारे में, तो किसी फंक्शन के बाहर डिफाइन किए गए वेरिएबल को क्या कहते हैं। तो जब आप किसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हो तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पावर फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 3, तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 8। तो 27 में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी। 28, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जो ये कोड दिया गया है a = 5, b = 15, प्रिंट करिए b / a। जो ये आपको यहाँ पर दिया गया है ना, ये जो आपको आंसर देगा दशमलव में देगा। b में कितना है 15, 15 / a में कितना है 5, यानी कि 15 में आपको 5 से भाग करना है, तो 5 × 3 = 15.0। तो आंसर क्या आएगा 3.0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बट अगर यहाँ पर लिखा होता b /a, तो इस केस में जो आपको आंसर मिलता वो एक इंटीजर आंसर होता, लाइक 15/5, तो 5 × 3 = 15, तो आंसर आपको मिलता 3। बट यहाँ पर सिंगल स्लैश है तो आंसर आपको मिलेगा दशमलव के रूप में, दैट इज 3.0। तो 28 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29, व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो। तो आपको पता है कि जो भी आइटम्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो होते हैं
एज अ लिस्ट, यानी कि वो लिस्ट डेटा टाइप कहलाता है, लिस्ट क्लास का होता है। लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर, डेसिमल, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर मिक्स डेटा टाइप अलाउ हैं। जो लिस्ट है ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। कैसा है? म्यूटेबल डेटा टाइप है। जो लिस्ट होता है वो टपल से स्लो होता है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट इज द करेक्ट आंसर। 30. What will be the output of the following Python code? इस पाइथन कोड का क्या आउटपुट होगा? तो आपको पता है कि जो रेंज मेथड है इसके अंदर जो भी वैल्यूज हम पास करते हैं वो इंटीजर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो फ्लोट में है, डेसिमल वैल्यू है। तो इस केस में आपको मिलेगी एरर। तो 30 में आ जाएगी एरर। इसके बाद में हम बात करते हैं 31 के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर? इनमें से कौन सा एक वैध रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है? तो जो इक्वल है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ना कि रिलेशनल ऑपरेटर है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, जबकि इज लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल देन, लेस आर इक्वल देन, ये सभी के सभी रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो इसमें आप टिक करेंगे बी। 32. पाइथन में नंपाई सरणी में साइज एट्रीब्यूट का उपयोग क्या है? तो अगर आप लोग नंपाई एरे के साथ में काम कर रहे हैं और उसमें आप साइज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो, तो इसका यूज़ होता है कि आप ये चेक करना चाहते हो कि जो नंपाई एरे है उसमें कितने नंबर हैं, कितने आइटम्स प्रेजेंट हैं। तो इट फाइंड द नंबर ऑफ आइटम। तो 32 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 33. इज द इंडेंटेशन is the function keyword used to define a function in Python? क्या पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जाता है? तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि हम लोग डेफ फंक्शन का यूज करते हैं, ना कि डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, ना कि फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। 34. विच इज एन इनकरेक्ट वेरिएबल नेम? इनमें से कौन एक अवैध वेरिएबल नेम है? तो मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि जो वेरिएबल नेम होता है ना उसमें स्पेस अलाउ नहीं होता है, जबकि यहाँ पर इसके बीच में स्पेस है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर डी एक इनकरेक्ट वेरिएबल नेम कहलाएगा। तो 34 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? जो ये कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रिंग है, देन इसके बाद एक इंटीजर है, देन यहाँ पर स्ट्रिंग में इंटीजर को ऐड कर दिया गया है। तो इस केस में मिलेगी एरर, क्योंकि आप स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, ना कि आप स्ट्रिंग में इंटीजर को, जबकि यहाँ पर स्ट्रिंग में इंटीजर को ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ आपको मिलने वाली है एरर। 36. विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन इनकरेक्ट है? तो अंडरस्कोर x इक्वल टू बिल्कुल सही है, आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। डुअल अंडरस्कोर x इक्वल 3 बिल्कुल सही है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर XYZ अंडरस्कोर इक्वल 5, यानी कि ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो एज आ वेरिएबल नेम। तो 36 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37. विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पॉव x, y? तो जो POW मेथड होता है इसकी सहायता से आप किन्हीं नंबर की पावर फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि अगर आप लिखते हो मान लीजिए POW 2,3, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3, या फिर आप एक काम करिए लिख दीजिए 2 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 3, तो इसका मतलब भी होता है 2 की पावर 3, यानी कि इसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी x एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर y। 38.
स्टडी द फॉलोइंग कोड, जो ये कोड दिया गया है आप इसको पढ़िए, देन बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रिंग है और इसके पहले लिखा हुआ है आर। आर का मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग, यानी कि आंख बंद करके इस डुअल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है आप उसे सेम टू सेम प्रिंट कर दीजिए। तो इस केस में आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आर और इस केस में डुअल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे आर ना लिखा होता तो इस केस में जो आपके सामने रिजल्ट आता कुछ इस टाइप से आता। सबसे पहले लिखा हुआ था /n, तो इसको वो एग्जीक्यूट कर देता, एवल्यूट कर देता, तो यहाँ से एक नई लाइन इंसर्ट हो जाती। तो मान लीजिए, इसको मैं बैक करता हूँ, हाँ जी, मान लीजिए ये आपकी पहली लाइन थी, तो इसको वो छोड़ देगा, नई लाइन पे कर्सर आएगा और यहाँ से न्यू आइडियाज वाई इतना प्रिंट हो जाएगा। तो न्यू आइडियाज वाई इतना प्रिंट हो जाएगा। देन फिर लिखा हुआ है /n, तो फिर से लाइन चेंज करेगा और यहाँ पर टी आ जाएगा, यानी कि एक ब्लैंक लाइन, उसके बाद में न्यू आइडियाज वाई और टी। तो ये लिखकर आता अगर यहाँ पर आर ना लगा होता, बट यहाँ पर आर लगा है, तो आंख बंद करके जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम छाप देगा, नकल टिप्पी कर लेगा। तो 38 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भैया लोगों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप महान हैं, बट अगर आप और महान बनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। भले ही आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें या फिर ना करें, बट लाइक तो आपको करना ही चाहिए, हमारे काम को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। 39, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जब भी आप कमेंट करिएगा तो आप लिख दीजिएगा 39 का ये, ताकि पता चले कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर रहे हो। नंपाई में डिफाइन किए गए सबसे इम्पॉर्टेंट एक n डायमेंशनल एरे का टाइप है जिसे कहा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ND एरे, यानी कि n डायमेंशन एरे। तो 40 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी। जो आईडी फंक्शन है, आईडी मेथड है, उसका रिटर्न टाइप क्या है? तो इसका रिटर्न टाइप एक इंटीजर है। कैसे है आइए चेक करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है लाइक ए और इसमें कुछ है आज की डेट, मान लीजिए 14 अगस्त 2022। ठीक, मुझे चेक करना है कि जो ए है, ए वैल्यू है, जो ये वैल्यू है इसकी आईडी क्या है। तो हमने यहाँ पर लिखा आईडी मेथड और उसके अंदर हमने उस लेबल को, उस वेरिएबल को पास कर दिया। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 35, 76, 54, 72। तो जो ये आपकी आईडी है पर्टिकुलर इस वैल्यू की है, इस वेरिएबल को हिंट कर रही है, पॉइंट कर रही है। तो जो आईडी मेथड है ये आपको देता है रिटर्न वैल्यू, तो इसमें आप टिक करेंगे INT। 42, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जो ये कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहाँ पर टाइप मेथड है और आपको पता है कि टाइप मेथड क्या करता है, जो भी वैल्यू या वेरिएबल आप पास करते हैं उसके अंदर क्या वैल्यू है, किस प्रकार की वैल्यू है वो आपको देता है। बट यहाँ पर हमने टाइप के अंदर इस बार पास कर दिया है डेटा टाइप, दैट इज इंट। तो और आपको पता होना चाहिए कि जो इंट है ना, डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, क्लासेस हैं और ये आप लोगों की सभी सभी टाइप क्लास में मिलते हैं। तो इस केस में आपको यहाँ से मिल जाएगा आंसर क्लास टाइप। देन इस पूरे से मिलेगा आपको टाइप, देन टाइप मेथड के अंदर फिर से टाइप बैठा हुआ है, तो इस केस में आपको फिर से मिल जाएगा टाइप कि भैया जो एक कंटेंट है ये टाइप क्लास का है, तो इसमें आपको मिल जाएगा आंसर क्लास टाइप। मैं आपको दिखाता हूँ एवल्यूट करके ताकि आपके पास जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे।
तो यहाँ पर देखिए लिख क्या चुका है, क्लास टाइप। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टाइप रिमूव कर दूं और यहाँ पर पास कर दूं फॉर एग्जांपल लिस्ट, तो आप देखेंगे बताएगा भैया जो लिस्ट है वो टाइप क्लास का है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा क्लास टाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 43 व्हाट डज 3 XOR 4 एवल्यूट टू, जो ये वैल्यू आपको दी गई है इसको एवल्यूट करने पर क्या मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो 3 दिया गया है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, और आपको पता है बाइनरी में कन्वर्ट करने की शॉर्टकट की 1248, हमको लाना है 3। तो अगर हम लोग 2 में 1 जोड़ देंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, बाकी हम कर देंगे 0। इसी प्रकार से जो 4 है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो 4 है इसको हम ले लेंगे, बाकी को कर देंगे 0। देन जो जॉर है वो बोलता है कि अगर दोनों में से कोई एक बिट 1 है तो मैं आपको 1 दूंगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक बिट 1 है, यहाँ पर भी दोनों में से एक बिट 1 है और यहाँ पर भी दोनों में से एक बिट 1 है। तो जब आप लोग 1 1 1 इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे उन नंबर्स को लोगे जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है। तो इसमें आपका 1 है, इसमें आपका 1 है और इसमें आपका 1 है, तो इनको आप ऐड कर लीजिए। तो 4 + 2 + 1 4 2 6 और 1 7, यानी कि आपको आंसर मिलने वाला है 7। तो 43 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 1 मिनट 44 व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, i = 0 while i is less than 3, प्रिंट करिए i देन i ++। भैया हुईगा यहाँ पर लोचा का होगा, लोचा यो होगा कि जो ये आपका इंक्रीमेंट है, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्रो इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, एक होता है प्री डिक्रीमेंट। तो जो ये आपके शॉर्ट हैंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, ये पाइथन में नहीं मिलते हैं, ये इस ग्रह पे नहीं मिलते हैं, ई गुलवा पर नहीं मिलते हैं। तो इस केस में चूंकि यहाँ पर उसका यूज किया गया है जो कि इस गोला पर नहीं मिलत है, तो इस केस में यहाँ आ जाए गलती। तो इस केस में आपको यहाँ पर मिलने वाली है एरर। तो 44 में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी एरर, क्योंकि जो i++ है वो इस पाइथन के गुलवा का नाई है ना। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बिटवाइज XOR ऑपरेटर, इनमें से कौन एक XOR ऑपरेटर को डिनोट करता है। तो जो ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये बिटवाइज XOR को प्रेजेंट करता है। तो 45 में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी। 46 फंक्शन जो स्टैंडर्ड इनपुट से एक लाइन को रीड करता है और इसे एक स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रॉ इनपुट। बेसिकली ये एक मेथड है जो कि आपको पाइथन 2 में मिलता था, हालांकि पाइथन 3 में इनपुट आ गया है, बट जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है वहां पर रॉ इनपुट दिया गया है, तो हम यहां पर ऑप्शन नंबर ए रॉ इनपुट को ही टिक करेंगे। 47 NumPy इज अ टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, जी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो डेटा विजुअलाइजेशन है इसके लिए हम लोग NumPy टूल का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो भी मैथमेटिकल एरे से संबंधित ऑपरेशंस हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको करने के लिए हम लोग NumPy का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो बात ये आती है कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं जो कि पाइथन में अवेलेबल हैं। तो आप मैटप्लॉटलिब, किसका मैं यहाँ नोट कर देता हूँ क्योंकि आपसे पूछ सकता है, मैटप्लॉटलिब इसका यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग प्लॉटली, किसका प्लॉटली का यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ मिल जाता है एक सीबर्न। तो आप इनका यूज़ डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कर सकते हो। वहीं आपसे पूछता है कि पांडाज, जो पांडाज है इसका यूज़ क्या है। जो पांडाज लाइब्रेरी है इसका यूज़
डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं, साथ ही डेटा मैनिपुलेशन के लिए करते हैं। तो ये बातें आप लोग नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। 48 व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 0.1 प्लस 0.2 इक्वल 0.3। तो अगर आप लोग 0.1 में 0.2 को ऐड करोगे तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा कुछ इस टाइप से 0.33, हाँ ठीक है, इस टाइप से आपको मिलेगा। तो इस केस में जो ये वैल्यू है और इनका सम है वो इक्वल नहीं आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा 0.1 प्लस 0.2। देखता हूँ हम लोग कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो 0.1 प्लस 0.2, तो यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है 0.30004। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताइए भैया जो ये वैल्यू है या फिर ये वैल्यू है, इनमें से कौन बड़ी है, तो आपका आंसर आएगा कि भैया ये वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ अंश बिल्कुल बुच्ची भर का, बिल्कुल छोटू सा कहीं ना कहीं बड़ा है। तो जो 0 पॉइंट प्लस 0.2 है इसका सम ग्रेटर होगा 0.3 से, ना कि इक्वल होगा। तो यहाँ पर दिया गया है इक्वल, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये ग्रेटर है इस वाली से। यहाँ पर जो आपका लोचा खा रहा है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसी के वजह से यहाँ पर जो इसका सम है वो 0.30004 आ रहा है। तो 48 में आप टिक करोगे फॉल्स। क्या टिक करोगे? फॉल्स। 49 निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेशन में इवल के दौरान जबरदस्ती शामिल है? तो आपको पता है कि जो भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू होती हैं, उसके साथ में मॉडुलस ऑपरेटर काम नहीं करता है। बट यहाँ पर जबरदस्ती 1.7 में मॉडुलस ऑपरेटर को थोप दिया गया है, जबरदस्ती इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पर टिक करोगे। 50 स्ट्रिंग इन पाइथन आर म्यूटेबल। जी बिल्कुल गलत है। जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसके अलावा जो आपके टपल्स होते हैं वो भी इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा गया है म्यूटेबल। होता क्या है? इम्यूटेबल। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। तो इस प्रकार से सत्यम भाई ने इस क्रिकेट मैच में अर्धशतक लगा दिया है। तो आप लोग एक बार एक काम कीजिए, जल्दी से बजा दीजिए ताली और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया है। 51 टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग टू अ थर्ड व्हाट स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल। अगर आपके पास 2 स्ट्रिंग है, उन 2 स्ट्रिंग को ऐड करने के बाद, कॉन्कैटिनेट करने के बाद जो नई स्ट्रिंग बनेगी उसे आप तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर किस प्रकार से स्टेटमेंट लिखोगे? तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा S1, यानी कि जो पहली स्ट्रिंग है उसमें आप कंस्ट्रक्टर की सहायता से हमने S2 करा दिया है, सेकेंड स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करा दिया है। देन इससे क्या होगा, एक नई स्ट्रिंग बनेगी S1 और S2 को मिलाकर, वो S3 के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो 51 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 द सिंबल यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट इन आ फ्लो चार्ट इज। जो ये आपको आकार दिया गया है, शेप दी गई है, क्या ये फ्लो चार्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट को दिखाता है? तो इसका आंसर है जी हाँ। जो ये शेप है जिसको हम बोलते हैं डायमंड शेप, ये कंडीशनल स्टेटमेंट को दिखाता है। जब भी हमें फ्लो चार्ट क्रिएट करते समय कंडीशन को दिखाने की बात आती है कि ये या तो ये, अगर ये सही है तो ये करना है, नहीं तो ये करना है, तो इस केस में हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू। आ फ्रीवेयर GNU डिबगर इज। जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट GNU डिबगर टूल है वो कौन सा है? तो वो है GDB, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो 53 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54
व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, इनमें से जो आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनका क्या आउटपुट आने वाला है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पहला वाला जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो पैरेंथेसिस होता है उसकी प्रेसिडेंसी सबसे हाई होती है, तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को इवैल्यूएट करेंगे। तो 2 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इसके बाद में 3 की पावर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है कि जो बाद में लिखा हुआ है वो उसकी पावर है। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 त्रिकी 9, तो इस पूरे से आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देन अब क्या बचा आपके पास, बचा है 2 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 9, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 9, तो इस केस में यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 लाइक कर दो, है ना, लाइक कर दो। तो यहाँ पर हमने 2 को 9 बार लिख लिया है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 28 दूनी 56, 256 दूनी 512, तो इस पूरे से आपको मिल जाएगा 512। तो जो पहला वाला एक्सप्रेशन है इसका आंसर आएगा 512। तो पहले में नहीं है ना ही दूसरे में है, तीसरे और चौथे में कोई एक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 512 है और यहाँ पर भी 512 है। अब बारी है सेकंड वाले को इवैल्यूएट करने की। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को इवैल्यूएट करेंगे। तो 2 की पावर 3, यानी कि 2 को लिखना है 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8, और 8 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 2, यानी कि 8 की पावर 2, यानी कि कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64, क्योंकि 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा 64। तो इस केस में जो दूसरे वाले का आंसर है वो आ जाएगा 64। तो आप देखिए यहाँ पर इस वाले में 64 दिया गया है, जबकि यहाँ पे 512 है। तो इस केस में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आगे आंसर को इवैल्यूएट करने की आवश्यकता नहीं है। 55, इट इज मैंडेटरी टू मेन फंक्शन इन पाइथन, क्या जब आप पाइथन में प्रोग्राम लिख रहे होते हो तो ये फंक्शन कंपलसरी होता है? तो इसका आंसर जी नहीं, कंपलसरी नहीं होता है। बट जब आप लोग जावा के साथ में काम करते हो तो वहाँ पर कंपलसरी होता है। तो 55 में आप टिक करोगे फॉल्स। 56, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्निप्ट, जो ये कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है एरर। एरर क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसको मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जूम आउट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको ऊपर ले आता हूँ। ओके जी, हाँ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो फंक्शन की लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक। और ये क्या है? ये आपका वाइट स्पेस इंडेंट है, जो ये डिनोट करता है कि ये तीनों स्टेटमेंट इस एग्जाम्पल नाम के फंक्शन के हैं। बट जो यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है ना, यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर वाइट स्पेस फर्जी दिया गया है, इसका रोल नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिलेगी इंडेंटेशन एरर। तो इसमें ऑप्शन देखें इंडेंटेशन एरर का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इंडेंट गलत दिया गया है। इसके बाद में 57, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन रिकर्सन, जी बिल्कुल सही है। जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको रिकर्सन में यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। 58, राइट लाइन फंक्शन की सहायता से आप लाइंस की लिस्ट को लिखते हो फाइल में, जी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से होता है राइट लाइन राइट। तो जो राइट लाइंस है इसमें आप पूरी स्ट्रिंग की एक लिस्ट देते हो
और ये क्या करता है, ये मेथड फाइल में सभी उस लाइन को लिख देता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिस्ट थी, इसमें कुछ लाइंस हैं लाइक दिस इज, है ना, कॉमा, यहाँ पे कोई लाइन है राम इज आ। तो इस प्रकार से जो ये आपकी लिस्ट है लाइंस की, इसको ये लिखता है फाइल के अंदर, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है जी, ओके। 59 द फंक्शन दैट यील्ड्स करंट पोजीशन इन द फाइल, कि जो फाइल है उसमें फाइल हैंडलर प्रेजेंट टाइम में किस पोजीशन पर है, उसको रिटर्न करने के लिए हम टेल मेथड का यूज करते हैं। तो 59 भी हो जाएगा ट्रू। 60 द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग इज प्लस, जी बिल्कुल सही है। प्लस ऑपरेटर की सहायता से आप दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। वहीं स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए आप स्टार, जिसको बोलते हैं एस्टरिस्क, इसका यूज़ करते हो। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को रिपीट करता है या लिस्ट को रिपीट करता है। मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3 चमन्नी गिरी, है ना, मुसौना पाइस समोसा खाइस, है ना, आपने सुना होगा। तो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई अगर आप 4 करते हैं तो इस केस में ये जो आइटम्स हैं ना, ये 4 बार रिपीट हो जाएंगे। तो जो ये आपका स्टार होता है ना, ये रिपीट का काम करता है। उसी प्रकार से जो प्लस है, ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा ट्रू। 61 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, जो ये पाइथन कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, i इक्वल 1 वाइल ट्रू, कि भैया जब तक कि ये ट्रू रहे ना तब तक कि ये एवल्यूट करते रहिए। मैंने कहा इफ i मॉडुलस 7 इक्वल इक्वल 0, जो वैल्यू i के अंदर है उसमें आप 7 से भाग दे रहे हो। भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप ब्रेक कर दीजिए, नहीं तो आप i की वैल्यू को प्रिंट करते जाइए और i की वैल्यू को हर बार 1 से बढ़ाते जाइए, है ना। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले i की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1। तो 1 में आप जब 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ना कि 0 आएगा, तो ब्रेक नहीं होगा। बट यहां से i की वैल्यू जो 1 थी वो प्रिंट हो जाएगी। क्या प्रिंट हो जाएगा, ज्यादा जूम हो गया, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का इशू लग रहा था, तो मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था और चेक कर रहा था कि वाकई में रिकॉर्डिंग हो भी रही है या फिर नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने 2-2 घंटे की वीडियोस बनाए हैं और उसमें मालूम पड़ता है कि आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो होगा क्या इसमें, मैंने लिखा i इक्वल 1, तो सबसे पहले यहाँ पर चेक किया जाएगा कि क्या जो वैल्यू i में है दैट इज़ 1 मॉडुलस 7 इक्वल इक्वल 0 है। तो मालूम पड़ा नहीं, क्योंकि जब आप लोग 1 मॉडुलस 7 करोगे तो आपको मिलेगा 1 ना कि 0। तो इस केस में यहाँ से i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी दैट इज़ 1। देन यहाँ से जो i की वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दिया जाएगा, 1 ऐड कर दिया जाएगा। देन अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 मॉडुलस 7। तो इस केस में भी जो आपको आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 2। तो यहाँ से 2 प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार से i की वैल्यू अब यहाँ से 3 हो जाएगी, 3 मॉडुलस 7। तो इस केस में भी आपको 3 मिलेगा। इसी प्रकार से 4, 5 और इसके बाद में 6। अब यहाँ पर कंट्रोल आएगा और i की वैल्यू हो जाएगी 7। देन यहाँ पर 7 को रखा जाएगा, 7 मॉडुलस 7। तो इसका आंसर आएगा 0। कैसे आएगा आइए देखते हैं। तो 7 में आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, कटने का आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0। कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो जो कंट्रोल है वो यहाँ से ब्रेक कर देगा और आपके सामने 1 2 3 4 5 6 ये आंसर मिल जाएगा। सर ये बताइए कि यहाँ पर 1 2 3 क्यों आ रहा है। तो एक सिंपल सा रूल है,
जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये बोलता है, क्या बोलता है कि अगर वैल्यू अंश वाली ऊपर वाली छोटी है और नीचे वाली बड़ी है तो इस केस में जो वैल्यू ऊपर होगी वही आंसर होगा। तो इसके केस में ऊपर की वैल्यू छोटी थी, नीचे की बड़ी थी, तो वही आंसर आ रहा था जो ऊपर लिखा गया था। तो इस प्रकार से जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, असर्ट स्टेटमेंट यूज्ड फॉर एरर चेकिंग। जी बिल्कुल सही है, एरर चेकिंग के लिए असर्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है, हालांकि ये स्मॉल लेटर में होता है। तो 62 हो जाएगा ट्रू। अब इसके बाद में 63, इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट द नंपाई एरे टू लिस्ट इन पाइथन। क्या हम एरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्या हम लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ट्रू। 64, एरे प्रोसेसिंग पैकेज इज नमपाई। जी बिल्कुल सही है, जो एरर प्रोसेसिंग पैकेज है वो आपका नमपाई है, यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन है। आपसे पूछता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर में नमपाई को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप क्या कमांड लिखोगे? तो आप लिखोगे पिप, स्मॉल लेटर में है, ध्यान दीजिएगा, पिप, इसके बाद इंस्टॉल नमपाई। तो जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपके सामने नमपाई डाउनलोड होगी और उसके बाद में इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस कमांड की सहायता से आप नमपाई को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ट्रू। 65, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जो ये पाइथन कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर एक टपल दिया गया है जिसमें 1 2 4 3 ये 4 आइटम हैं। देन यहाँ से टपल की स्लाइसिंग की गई है 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला इंडेक्स है, दूसरा इंडेक्स है, उसके आइटम्स आएंगे, उसके बाद के नहीं आएंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 ये 1 2 4 3 ये 4 आइटम है टपल के। देन यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? तो 0 1 2 3। यहाँ पे बोला गया है स्लाइस करना है 1 2 3, तो इस केस में 3 से 1 कम 2 तक ही इंडेक्सिंग को स्लाइस किया जाएगा। तो 1 से शुरुआत होगी तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो इस केस में आंसर आ जाएगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझे? अरे भैया 1 2 3 2, 1 क्या है? 1 पे क्या है? 1 पे है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके बाद इंडेक्स 2 पे क्या है? तो इंडेक्स 2 पे 4 है। इंडेक्स 3 ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स आप पास करते हो उससे 1 कम इंडेक्स तक की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2, 4। इसके बाद में 66, यूज ऑफ द रिसेव फंक्शन इन नमपाई एरे। जो रिसेव फंक्शन है उसको हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं? तो सबसे पहले आपको लिखना होता है रिसेव मेथड। देन इसके अंदर आपको पास करना होता है एरे और उसके बाद में उसकी शेप। तो वो क्या करता है? वो उसको एक नई शेप में जो आपने दिया है उसके करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट कर देता है। तो 66 में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। टपल इज म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। जी बिल्कुल गलत है, जो टपल है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ना कि म्यूटेबल। तो ये हो जाएगा फॉल्स। 68, अगर हम बात करें 68 के बारे में, द सिंबल इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ आ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के बिगिनिंग में यूज किया जाने वाला सिंबल कौन सा है? और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इसका आंसर टिक कराया था सर्कल, जो कि गलत है। तो गलती हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो जो फ्लो चार्ट होता है उसको स्टार्टिंग के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं या फिर हम इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? तो जो पहला वाला है बंदा, इसका नाम है ओवल। क्या नाम है? ओवल। जो दूसरा वाला है इसका नाम है टर्मिनेटर। क्या नाम है? टर्मिनल।
तो आप इन दोनों की सहायता से फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करते हो। चूंकि ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं तो आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। 69 की वैल्यू पेयर इज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। जी बिल्कुल सही है। एक ऐसा डेटा टाइप, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें वैल्यूज की और वैल्यू के पेयर में होती हैं, युग्म में होती हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो 69 हो जाएगा ट्रू। इसके बाद में 70 डिबगिंग इज यूज्ड टू। जो डिबगिंग है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जो भी प्रोग्राम में एरर्स हैं, क्या जो भी प्रोग्राम में एरर्स हैं उसको चेक करने के लिए हम लोग डिबगिंग का यूज करते हैं। तो 70 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ऑपरेटर यूज्ड टू कैलकुलेट रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन इज। तो इज डिवाइस बोल रहा हूं, डिवीजन जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है तो आप डिवीजन ऑपरेटर यूज नहीं करते हो, बल्कि 1 मिनट मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हो। तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज आ आइडेंटिफायर। जो स्पेस होते हैं उसको एज आ आइडेंटिफायर यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसको आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी। 73 इस कोड का आउटपुट क्या होगा? तो y इक्वल 8 है। देन यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन दिया गया है, z इक्वल लैम्डा, यहाँ पर x पास किया गया है और ये एक्सप्रेशन है। देन यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है और कॉल करते समय 6 पास किया गया है। तो जो यहाँ पर z है, z यहाँ पर है। देन यहाँ पर 6 पास किया गया है, तो जो 6 है ये आएगा x के अंदर। तो x में आ चुका है 6। देन यहाँ पर दिया गया है एक्सप्रेशन x मल्टीप्लाई बाई वाई। तो x में कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाई वाई, वाई में कितना है? 8। तो 6 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 48। तो जो 48 है ये कहाँ पर रिटर्न होगा? जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 48। तो यहाँ से 48 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए आंसर आएगा 48। द प्रिंट कमांड इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए प्रिंट कमांड का यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम इनपुट कमांड का यूज करते हैं ना कि प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट की सहायता से आप किसी वेरिएबल या किसी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। 75 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जो पाइथन कोड यहाँ पर दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही गलती है। गलती क्या है कि यहाँ पर एक पाइथन का कीवर्ड है जहाँ पे बुलियन वैल्यू को असाइन किया गया है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि आप किसी कीवर्ड को एज आ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो, जबकि यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाया गया है। तो हम और आप मौके का फ़ायदा उठाने नहीं देंगे, यहाँ पर हम लोग गलती को रेस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी गलती। तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो एरर। तो एरर तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नन ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि यहाँ पर गलती आने ही वाली है। इसके बाद में अगला आता है 76 विच फंक्शन ओवरलोड द राइट शिफ्ट ऑपरेटर। जो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये दोनों ही ऑपरेटर काम करते हैं बिट्स के ऊपर। जब भी हमें बिट्स की पोजीशन को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना होता है तो उस केस में हम लोग राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है इसको ओवरलोड करता है आर शिफ्ट कंस्ट्रक्टर। इसी प्रकार से जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है उसको ओवरलोड करता है एल शिफ्ट ऑपरेटर। पूछा गया था राइट शिफ्ट के बारे में, तो आंसर आएगा आर शिफ्ट।
आप लोगों को सिंबल पहचानने में गलती नहीं करनी है। जिधर आपका डुअल मुंह होगा वही आपका तेज होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और आप देखिए ये इसका मुंह किधर है, इसका मुंह इधर है, बट ये कैसा है, ये आपका राइट शिफ्ट है। तो जिधर आप लोगों का कोना होगा, जहाँ पर ये दोनों ही रोडें आकर मिल रही हैं, जहाँ पे संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है, दो, है ना, समझ रहे होगे, उनका वो कहलाएगा आप लोगों का आर शिफ्ट। अगर मान लीजिए ये ऐसा होता तो ये कहलाता लेफ्ट शिफ्ट। तो 76 में आ जाएगा आर शिफ्ट। ठीक है जी। इसके बाद में आता है 77 मल्टीप्लाई ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं एस्टरिस्क ऑपरेटर रिपीट्स आ लिस्ट फॉर द गिवन नंबर ऑफ आइटम। जी बिल्कुल सही है। इसकी सहायता से आप लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग इनके कंटेंट को रिपीट करवा सकते हो। तो 77 हो जाएगा ट्रू। 77 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 78 मॉड्यूल फंक्शंस का वह सेट है जिसे आप अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करना चाहते हो। जी बिल्कुल सही है। जो मॉड्यूल होता है उसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं प्री डिफाइंड। अगर आप किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन दिया गया है उसको यूज़ करते हो तो आपको संबंधित मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो ये हो जाएगा ट्रू। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल। अगर आप मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हो तो इस केस में इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है मॉड्यूल को यूज़ करने का। सबसे पहला दिया गया है प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ रीयूज ऑफ प्रोग्राम कोड। जी बिल्कुल सही है। आप एक ही प्रोग्राम कोड को बार बार यूज़ कर सकते हो, तो पहला तो ये आपका एडवांटेज है। बट अगला दिया गया है प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ डिवाइडिंग अप टास्क। जी बिल्कुल सही है। आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे आपने छोटे छोटे सब रूटीन में, सब प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ये भी एक एडवांटेज है। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम का साइज है वो रिड्यूस होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि उस टाइम पे तो आपको लगता है कि आपने छोटा सा कोड लिखा है, बट जो जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस टाइम पे संबंधित प्रोग्राम का कोड भी उठकर वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जो प्रोग्राम की लेंथ होती है, साइज होता है, वो रिड्यूस नहीं होता है, यानी कि ये एक एडवांटेज नहीं है। तो 79 में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी। 80 स्ट्रक्चर हैविंग कीज सेट एंड वैल्यूज इज कॉल्ड लिस्ट। वो स्ट्रक्चर जिसमें जो वैल्यूज होती हैं उसमें की और वैल्यूज के पेयर में होती हैं उसको हम बोलते हैं लिस्ट। जी नहीं, उसको बोलते हैं डिक्शनरी। तो ये हो जाएगा फॉल्स। 81 विच ऑफ दीज इन नॉट आ कोर डेटा टाइप। इनमें से कौन एक कोर डेटा टाइप नहीं है। तो लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, स्ट्रिंग ये सभी कोर डेटा टाइप हैं, बट क्लास एक कोर डेटा टाइप नहीं है। तो 81 में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी। ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। पाइथन में सभी कीवर्ड लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं, कैपिटलाइज्ड होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो तीन प्राणी हैं, तीन कीवर्ड हैं, कौन कौन से, ट्रू, फॉल्स और नन। ये तीन बंदे ऐसे हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। इसके अलावा जो कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि तीन कीवर्ड अपर केस में हैं जिनका पहला लेटर और बाकी लोअर केस में है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि इनका मतलब है कि सारे लोअर केस में होते हैं, सारे अपर केस में होते हैं, सारे कैपिटलाइज्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ तीन कीवर्ड कैपिटलाइज्ड होते हैं, बाकी लोअर केस में होते हैं। तो इस केस में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन, कि भैया आपने यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया है।
व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फिनाइट? तो जो इन्फिनाइट है इसका रिटर्न टाइप होता है फ्लोट। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर सी। पास स्टेटमेंट प्रोग्राम को बिना कोई क्रिया किए कोड के टुकड़े को गुजरने देता है। जी बिल्कुल सही है। अगर आपने कोई कंडीशन लगाई है, आप उस कंडीशन का जो पार्ट है उसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हो तो आप वहाँ पर पास स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसमें हो जाएगा ट्रू। 85 विच मॉड्यूल इन पाइथन सपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन? तो जो ये री मॉड्यूल है ये रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है, तो 85 में आ जाएगा री। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर? और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है, आपको बताना है कि 86 में इसका करेक्ट आंसर क्या है। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग सीरियस हैं तैयारी को लेकर। इफ लिस्ट 1 इक्वल 10, 20, 30 देन ऑपरेशन लिस्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रिटर्न्स 20, 40, 60। जी बिल्कुल नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई यानी कि एस्ट्रिस का यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, उन आइटम्स को रिपीट करता है। तो इस केस में आपको 20, 40, 60 ये क्या होता है 20, 40, 60 ये आपको नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर 10, 20, 30, 10, 20, 30 यानी कि ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। इसको करते हैं चेक। तो इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V, कॉमा को रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गलती हो गई, फिर से एक हाँ यहाँ से कॉमा रिमूव हो चुका है। देन यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लो भैया। तो आप देखिए यहाँ पर जो आइटम्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं 2 बार, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, ना कि आइटम्स में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। प्रेजेंट टाइम में मेरी तबीयत सही नहीं है, जुकाम बुखार इससे पीड़ित हूँ, तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट कोई नहीं, ये शरीर है तो इसमें कुछ ना कुछ पुर्जों में ढीला पुंजी हुआ करती है ना। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट? तो आपको पता है कि अगर आप किसी स्ट्रिंग को कांस्टेंट यानी किसी स्ट्रिंग को कांस्टेंट करना चाहते हो तो इस केस में उस स्ट्रिंग को आप लिखें या तो सिंगल कोट्स के अंदर, या तो लिखें डुअल कोट्स के अंदर, या तो लिखें ट्रिपल कोट्स के अंदर। जबकि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसमें दोनों जो स्ट्रिंग है उसको डुअल कोट में लिखा गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पर स्टार्टिंग में तो है बट लास्ट में यहाँ पर नहीं लगाया गया है। तीसरे वाले में सिंगल कोट है बट यहाँ पर क्लोज नहीं किया गया है, तो इस केस में बाकी में कोई ना कोई एरर है। जबकि पहला वाला बिल्कुल सही है, डुअल कोट्स के अंदर आपने उस स्ट्रिंग को लिख दिया है। 89 व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड? जो ये कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर नमपाई इंपोर्ट को नमपाई मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है, देन इसको अलाइज किया गया है np से, देन यहाँ पर लिखा गया है np.d टाइप और यहाँ पर i4। अगर हम यहाँ से dt की वैल्यू को प्रिंट कराएं तो क्या आंसर आएगा? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, यहाँ पर लिखा गया है i4। क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है i4। तो i4 का मतलब क्या है? i का मतलब है इंटीजर और 4 का मतलब है 4 बाइट। तो यहाँ पर लिखा गया है i का मतलब होता है इंट और 4 का मतलब होता है 4 बाइट। और आपको पता है कि जो 4 है, जो बाइट होता है, एक बाइट में 4 बिट होती हैं, तो 4 बाइट में 32 बिट होंगी। तो इस केस में आंसर आएगा इंट 32। तो 89 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंट 32। यहाँ पर आपके पास एक डिक्शनरी है जिसमें 3 कीज़ हैं 1, 2 और 3। 1 की वैल्यू a है, 2 की वैल्यू b है, 3 की वैल्यू c है। मैंने बोला a क्या है? डिक्शनरी डॉट गेट 1।
कि भैया 1 की पे जो वैल्यू है ना, क्या ए की पे जो वैल्यू है उसे आप दीजिए। तो इस केस में यहाँ पर जो 1 की है इसमें क्या है, इसमें है ए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर के रूप में ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 91 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जो ये पाइथन कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। एक डिक्शनरी ये है और एक ये है, प्रिंट करना है D1 इक्वल D2 कि भैया क्या D1 और D2 दोनों सेम है, तो मालूम पड़ा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि भाई साहब क्या यहाँ पर जॉन है, यहाँ पर जॉन है, यहाँ पर 40 है बट यहाँ पर 46 है, तो ये आपका मिसमैच कर रहा है। जबकि पीटर यहाँ पर भी है, पीटर यहाँ पर भी है, 45 यहाँ पर भी है, 45 यहाँ पर भी है, बट ये तो मिसमैच हो रहा है ना भैया, तो इस केस में आपको मिलेगा फॉल्स, तो 91 में आ जाएगा फॉल्स। 92 विच ऑफ दीज अबाउट आ सेट इज नॉट ट्रू। सेट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या आप बोल सकते हो सही नहीं है। तो जो सेट होता है वो म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, बिल्कुल बात सही है। इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू को यूज़ नहीं कर सकते हो, अलाउ नहीं करता है। इसमें जो आइटम्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि सीक्वेंस में नहीं होते हैं। लेकिन जो सेट है ना वो इम्यूटेबल नहीं होता है बल्कि म्यूटेबल होता है, जबकि यहाँ पर बोला गया है कि इम्यूटेबल होता है। तो 92 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 92 में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी। 93 द फंक्शन यूज्ड टू इवल्यूट द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज इवल। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग में वैल्यू है उसे आप इवल्यूट करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, तो क्या आप इवल का यूज़ करते हो। तो जी हाँ, आप इवल का यूज़ कर सकते हो। कैसे करना है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा इवल और 1 मिनट इवल और ब्रैकेट के अंदर हमने पास कर दिया फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के रूप में 500 प्लस 400। ठीक है जी, मैंने किया एंटर, तो यहाँ पर देखिए लिख के आ चुका है 900। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि डुअल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो सेम टू सेम प्रिंट होता है, बट मैं चाह रहा था कि इसका एक आंसर आए, तो हमने यहाँ पर इवल मेथड का यूज़ कर लिया। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। जो ये पाइथन प्रोग्राम दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। ए के पास 1 है, बी के पास 5 है। बोला गया कि अगर ए की वैल्यू 5 के बराबर है तो ए में कितना है ए, तो क्या ए 5 के बराबर होता है, मालूम पड़ा नहीं। बी की वैल्यू 10 से बड़ी है तो बी में कितना है 5, क्या 5 10 से बड़ा होता है, नहीं। यानी कि ये कंडीशन हो जाएगी गलत, जो कंट्रोल है वो यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि एल्स पार्ट में आएगा। जो भी यहाँ पर कहानी छपी हुई है उसको सेम टू सेम छाप देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम नॉट सो श्योर अबाउट द रिजल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 95 द फंक्शन यूज्ड टू फाइंड पावर ऑफ नंबर SQRT। अगर आप किसी नंबर की पावर को फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या आप SQRT फंक्शन का यूज़ करते हो, तो आंसर आएगा फॉल्स। SQRT का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि POW का यूज़ करते हैं। तो सर ये बताइए कि जो SQRT है इसका क्या यूज़ है, क्या कर दियो भैया, इसका क्या यूज़ है। तो इसकी सहायता से आप स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं वर्गमूल उसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है आइए देख लेते हैं। अब चूंकि जो SQRT है ये आपको मिलता है, कहाँ मिलता है, ये मिलता है आप लोगों को मैथ मॉड्यूल में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। देन आप लिखेंगे math.sqrt।
और ब्रैकेट के अंदर आप पास कर दोगे, हमने पास कर दिया फॉर एग्जांपल 400, क्योंकि हमें 400 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है 20 कि भैया 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था पाओ। द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेशन इज ऑलवेज, जो भी रिलेशनल ऑपरेशंस होते हैं उसका रिजल्ट या तो ट्रू में आता है या तो फॉल्स में आता, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट, तो जो पहला वाला है ये एक फ्लोट कांस्टेंट है, दूसरा वाला इंटीजर कांस्टेंट है, तीसरा वाला स्ट्रिंग कांस्टेंट है। क्योंकि अगर कोई वैल्यू डुअल कोट में है, ट्रिपल कोट में है, सिंगल कोट में है, तो वो आपकी एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होती है। जबकि जो इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये खुले आम होते हैं। तो 34 एक इंटीजर कांस्टेंट है। 98 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, जो ये पाइथन कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर i की वैल्यू दी गई है 1, बोला गया है जब तक कि ट्रू रहे तब तक कि इसको एग्जीक्यूट करिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप ब्रेक कर दीजिए, नहीं तो आप जब बॉडी के अंदर आइए तो आप i की वैल्यू को प्रिंट करिए, i की वैल्यू को 2 से बढ़ाइए। तो इस केस में क्या होगा, i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर रखा जाएगा, तो 1 मॉडुलस 2 इक्वल 0, जी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़का आदमी बैठा है। तो यही के केस में यहाँ पर आ जाए 1, देन यहाँ से 1 को प्रिंट कर दिया जाएगा और i की वैल्यू को 2 से बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर i की वैल्यू हो चुकी है 3 मॉडुलस 2। तो जब आप लोग 3 मॉडुलस 2 करोगे तो आपको मिलेगा 1, क्योंकि 2 कम 2 एक बार जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। तो इस केस में कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 0 तो आया नहीं बल्कि यहाँ पर तो 1 आया है। तो यहाँ से i प्रिंट हो जाएगा, i में कितना था 3, तो यहाँ से 1 के बाद में 3 आएगा, फिर से 2 को बढ़ा दिया जाएगा और i की वैल्यू हो जाएगी अब 5, देन यहाँ पर 5 को रखा जाएगा। 5 मॉडुलस 2 इक्वल 0, जी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जब आप लोग 5 मॉडुलस 2 करोगे तो 2 दूनी 4, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है अब वो हमेशा 1 ही आने वाला है, 0 नहीं आएगा। यानी कि ये लूप चलता रहेगा, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 99 द सिंबल यूज्ड फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट इज, जी बिल्कुल सही है। इस स्टेप की सहायता से आप कोई भी वैल्यू इनपुट ले सकते हो और आउटपुट शो करवा सकते हो, तो ये हो जाएगा ट्रू। मूल्यों यानी कि वैल्यूज को कुंजी और कुंजी बना सकते हो की, मूल्यों यानी कि वैल्यूज को की और वैल्यू के संदर्भ में स्टोर करने के लिए हम किस डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, बिल्कुल इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर इज करेक्ट इन पाइथन। तो आपको एक रूल याद रखना है, दैट इज पेमडास। कौन? पेमडास, प्रेम नहीं है, पेमडास है। तो पी का मतलब पैरेंथेसिस, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, डी का मतलब डिवीजन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अगर कोई एक्सप्रेशन है उसमें ये आपके ऑपरेटर्स यूज होते हैं तो उसको इस क्रम में इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ में आप लोगों के 101 जो कि एक सगुन होता है उतने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपने अभी तक
वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। तब तक मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि वॉइस रिकॉर्ड हो रही है या फिर रिकॉर्ड होना स्टॉप हो चुकी है। बट यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, अच्छी बात है। 102 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला, अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। जी बिल्कुल सही है। जो अंडरस्कोर होता है उसको आप एज आ वेरिएबल यूज कर सकते हो। वेरिएबल नेम में आपके डिजिट्स हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप 1 2 3 इनका यूज कर सकते हो। वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन स्पेसेस। भैया तुमने आप भंडार कर दिया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल में या फंक्शन के नाम में, ऑब्जेक्ट्स के नेम में, क्लास के नाम में, इनमें आप स्पेस यूज नहीं कर सकते हो। तो 102 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। इनमें से कौन एक कीवर्ड नहीं है? तो जो ईवल है ये एक कीवर्ड नहीं है, बल्कि एसर्ट, नॉन लोकल और पास ये कीवर्ड हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या राग है। देखिए थोड़ा बहुत जो पढ़ाई होती है उसमें इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, ताकि जो आपका माइंड है वो फ्रेश रहे, चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्व करें। 104 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जो ये पाइथन कोड यहाँ पर दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? ये इनको भी आना था। ABCDEF डॉट फाइंड और यहाँ पर CD कि भैया जो ये आपकी स्ट्रिंग है इसको आप फाइंड कीजिए कि भैया CD कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपको देगा पोजीशन। क्या देगा? पोजीशन। कि भैया जो ये आपका CD है ये इस पोजीशन पर उपलब्ध है। कहाँ पर उपलब्ध है? इस पोजीशन पर उपलब्ध है। देन यहाँ पर बोला गया है CD इन ABCDEF। बताइए कि जो CD है क्या वो इसमें है? अगर होगा तो ये आपको देगा ट्रू, नहीं होगा तो मिलेगा फॉल्स। यानी कि आपको यहाँ से मिलने वाली है पोजीशन, यहाँ से मिलने वाली है बुलियन वैल्यू। तो इस केस में ये इसके इक्वल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से मिलेगी पोजीशन, यहाँ से मिलेगा ट्रू। तो जो पोजीशन की वैल्यू है वो ट्रू से मैच नहीं करेगी, यानी कि इक्वल नहीं है। तो आपको मिलने वाला है फॉल्स। 105 What do we use to define a block of code in Python language? पाइथन लैंग्वेज में ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो पाइथन में हम लोग वाइट स्पेस, जिसको मोहब्बत से बोलते हैं इंडेंटेशन, इसका प्रयोग करते हैं। You cannot obtain a value in a dictionary using key for a single element. क्या आप की सहायता से इसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकते हो आप किसी भी की सहायता से किसी की वैल्यू। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है नॉट। 107 किसी दिए गए मॉड्यूल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम कोड को मॉड्यूल का कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल का क्लाइंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसके बाद में 108 द कीवर्ड यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन को जहां से कॉल किया गया था, कंट्रोल को वहीं पर वापस करने के लिए हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। तो 108 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द इंट फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ फ्लोट वैल्यू टू इंटीजर। जी बिल्कुल सही है। इंटीजर फंक्शन की सहायता से आप किसी भी प्रकार की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 109 पे हो जाएगा ट्रू। हाउ वी कैन फाइंड द टाइप ऑफ नंपाई एरे इन पाइथन। जो नंपाई एरे है उसमें आप उसका टाइप किस प्रकार से फाइंड कर सकते हो? तो आप डी टाइप एट्रीब्यूट की सहायता से उसका टाइप प्राप्त कर सकते हो। 111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन एक इनकरेक्ट है? तो एक ऐसा नंबर
जो कि 0 से शुरू होता है, उसके बाद में B आता है और उसमें जो नंबर्स यूज़ होने वाले हैं वो 0 1 की फॉर्म में होते हैं, तो वो एक बाइनरी नंबर होता है। पहले वाले में कुछ ऐसा ही है, पहले 0 है, फिर B है, इसके बाद में 101 है जो कि एक बाइनरी नंबर है। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला एक ऐसा नंबर जो कि 0x से शुरू होता है, वो डिनोट करता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, और इसमें जो आपके यहाँ पर नंबर यूज़ हो सकते हैं वो A से लेकर F तक की और 0 से लेकर 9 तक की यूज़ हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 4F5 इसका यूज़ किया गया है, 0x से स्टार्टिंग है, तो ये भी एक वैलिड है, यानी कि करेक्ट है। 19023, तो अगर कोई ऐसा नंबर जो कि 0 से लेकर 9 के बीच में है, तो इस केस में वो एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, और यहीं पर आपको दिख रहा होगा 19023 जो कि इसी रेंज में है, तो ये एक करेक्ट है। बट जो आपको ऑप्शन डी में दिया गया है जो कि 0 से शुरू है, तो ऐसा नंबर जो 0 से शुरू होता है तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम को डिनोट करता है, और इसमें जो आप नंबर यूज़ करते हो वो 1 से लेकर 7 तक की 0 से लेकर 7 तक की होते हैं, जबकि यहाँ पर बीच में आ चुका है 9, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। तो 111 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 112, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ पाइथन एक्सप्रेशन, जो ये पाइथन कोड दिया गया है इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर बिन मेथड के अंदर 29 पास किया गया है, तो इस केस में ये मेथड इस वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट कैसे करना है आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, जो डेसिमल नंबर आपको दिया गया है उसे यहाँ पर नोट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर उस नंबर को नोट कर लिया है, क्या है 29। देन इस 29 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आप लिखोगे 1, 1 का डुअल 4, 4 का डुअल 8, का डुअल 8, का डुअल 16, का डुअल 32। बट यहाँ पर 32 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको लाना है 29। तो कैसे आएगा आइए देखते हैं। तो 16 8 24, 24 4 28, 28 और 1 29। तो हमने इन नंबर्स को लिया है, देन जिसको हमने नहीं लिया है उसको हम कर देंगे 0। इसकी हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा इसमें ही जोड़ आ चुका है। तो यहाँ पर आएगा 1 1 1 0 1। तो आप देख लीजिए कि जिसमें 0B के बाद में 1 1 0 1 1 हो, क्या हो 1 1 0 1 1 हो, वही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 29 था, 29 सही ना, हाँ 29 ठीक है 29। तो इस केस में आप लोगों का हाँ ऑप्शन नंबर बी 1 1 1 0 1 यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 113, द रेंज फंक्शन जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to n। जी बिल्कुल सही है, नहीं है, क्योंकि जो रेंज मेथड है वो आपको 0 to n-1 नंबर देता है, ना कि 1 to n। तो ये हो जाएगा फॉल्स। 114, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्रीडिसीसर टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो पाइथन लैंग्वेज है इसके पहले आई थी ABC लैंग्वेज। जो ABC लैंग्वेज का सक्सीजर है वो पाइथन लैंग्वेज है। इसी प्रकार से जो B लैंग्वेज है इसके बाद में आई है C लैंग्वेज। तो C लैंग्वेज का प्रेडिसीसर कहलाएगा B लैंग्वेज। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर B ABC लैंग्वेज। 115, हाउ वी कैन चेंज द शेप ऑफ द नम्पाई एरे इन पाइथन। नम्पाई एरे की शेप आकार किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। तो आप रिसेप मेथड का यूज़ कर सकते हो। 116, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। जो ये पाइथन एक्सप्रेशन दिया गया है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर इसको बाइनरी में तो कन्वर्ट करना है, बट उसके पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 0x। इसका मतलब ये है कि ये एक
क्या, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इस केस में सबसे पहले आप इन दोनों डिजिट्स को, पहला दिया गया है 35, दूसरा दिया गया है 75, इनको आप अलग अलग लिखोगे। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5। अब क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 1 2 4, ठीक, और यहाँ पर 8। हमको लाना है 3, तो 3 कैसे आएगा, लास्ट के आप 2 ऐड कर लोगे, तो 0 0 1 1। उसी प्रकार से लाना है 5, तो 4 में 1 जोड़ोगे तो आ जाएगा 5, यानी कि 0 1 0 1। उसी प्रकार से 5 वाला इसका भी 0 1 0 1। 7 लाना है, तो 4 2 6 और 1 7, यानी कि 0 1 1। तो ये आपका कुछ इस टाइप से आएगा, बीच में लगा हुआ है। और अब कैसे इम्प्लीमेंट करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो 0 0 1 1 0 1 0 1। इसी के बाद में ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, हाँ ठीक है, 7 लाना था ना, तो 4 2 6 और 1 7, यहाँ पर आएंगे आपके 3 1, ठीक है। तो 0 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है, ओके। जो और ऑपरेटर है वो बोलता है कि अगर दोनों में से एक भी बिट 1 है तो मैं आपको भैया 1 दूंगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, यहाँ पर आएगा 0, फिर 1 0 1 1 1 0। अब क्या करिए, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में। किसमें, डेसिमल में। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, 2 का डबल 4, का डबल 8, का डबल 16, का डबल 32, का डबल 64। इनको आप ऐड कर लीजिए, तो 64 32, इसके बाद में 16, 8 को नहीं लेना है क्योंकि 8 के नीचे 0 है। इसके बाद में 4 और 1, तो 4 और 1 5, 5 6 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17। तो 17 का 7 हासिल आया 1, 6 3 9, 9 और 1 10, हासिल 1 11, यानी कि आंसर आएगा 117। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं करता हूं एक बार एवल्यूट, ताकि आप लोगों को भी प्रॉपर तरीके से आंसर के बारे में सेटिस्फैक्शन हो जाए। देखिए यहाँ पर लिख के आ चुका है 117, ठीक है जी। इफ a इक्वल 8, b इक्वल 3, c इक्वल -4 आर इंटीजर, देन वैल्यू ऑफ a डिवाइड मल्टीप्लाई बाई b डिवाइड बाई c इज क्या होगी। तो सिंपल है, a में कितना है 8 इंटू 3 डिवाइड बाई c, यानी कि -5। तो 8 त्रिक 24, 24 डिवाइड बाई -5, तो 5 चौको 20, दशमलव लगाइए, इसके बाद हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, लगा हुआ माइनस यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस, यानी कि -4.8। बी इज द करेक्ट आंसर। 118 पाइथन 3 कब रिलीज की गई, तो पाइथन 3 2008 में रिलीज की गई, पाइथन 2 2000 में, पाइथन 1 1991। पाइथन को डेवलप करना कब शुरू किया गया, 1989 में। द स्कोप रूल इन पाइथन आर समराइज्ड एज ELGB। ना भैया कहाँ सो रहे हो, वो होता है LEGB ना कि ELGB। क्या होता है, वो होता है LEGB रूल, यानी कि LEGB नियम ना कि ELGB। तो ये हो जाएगा फॉल्स। हालांकि फुल फॉर्म सही है। L स्टैंड्स फॉर लोकल, E स्टैंड्स फॉर इनक्लोज्ड, G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, B स्टैंड्स फॉर बिल्ट इन। 120 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। जो ये पाइथन कोड दिया गया है इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक लूप लिया गया है जहाँ पे ये लिस्ट है, देन इस लिस्ट के आइटम को रिवर्स कर दिया गया है। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी नहीं है, स्टॉप वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर जो स्टेप वैल्यू है वो दी गई है -1। तो इसका मतलब ये है कि जो आइटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको रिवर्स किया जाएगा। तो आंसर आएगा 4321।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग थी तो आप स्ट्रिंग को भी इस स्टेटमेंट के थ्रू रिवर्स कर सकते हो। 121 शेप फंक्शन इन नंपाई एरे इज यूज्ड टू। जो शेप फंक्शन है इसको नंपाई एरे में यूज करते हैं, लेकिन क्यों यूज करते हैं? तो इसका आंसर है कि जो हमारे पास एरे है उसकी शेप क्या है, उसका आकार क्या है, उसको फाइंड करने के लिए हम ऑप्शन नंबर शेप फंक्शन का यूज करते हैं। तो 121 में आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटर विद द सेम प्रेसिडेंसी आर इवैल्यूएटेड इन विच मैनर। वो ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंसी सेम है, तो इस केस में मान लीजिए कोई बंदा है, बंदा क्या है, एक्सप्रेशन है 5 + 7 - 2। अब यहाँ पर क्या है, दो ऑपरेटर हैं, प्लस और माइनस, जो इन दोनों का पद है, प्रेसिडेंसी है, वो तो सेम है। तो इस केस में अब बात आती है कि भैया अगर कोई ऐसा ऑपरेटर आ जाता है जिनका जो जलवा है बराबर है, तो इस केस में पहले किसको इवैल्यूएट किया जाए, किसको पहले सम्मान दिया जाए? तो इस केस में आप यूज़ करते हो लेफ़्ट से राइट, यानी कि लेफ़्ट साइड से जो आपको पहले मिलेगा पहले उसको आप एग्जीक्यूट करोगे। तो 5 × 7 = 12 -2 कितना आ जाएगा, 10। तो इसमें आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट टू राइट। 123 चूज विच ऑफ आउटपुट बिलो आर वैलिड फॉर दिस कोड। जो ये कोड दिया गया है इसके संदर्भ में कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? A = 2.13, B = 3.4 × 7, C = -3.12। सबसे पहले प्रिंट कराया गया है इंट a, यानी कि जो वैल्यू a में है उसे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस केस में a में कितना है, 2.13, तो जो इसका रियल पार्ट है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ 2। फिर यहाँ पर फ्लोर b में कितना है, 3.4 × 7, तो जब आप इसको फ्लोर करोगे तो आंसर आएगा 3, क्योंकि बात कर रहा है फ्लोर के बारे में। फिर आता है सील c, कि C में जो कंटेंट दिया गया है उसको आप सील कर दीजिए। तो -3.12 दिया गया है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -3, क्योंकि सब बातें जो फंक्शंस हैं इनका काम कैसे है ये मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज में पढ़ा चुका हूँ। देन यहाँ पर दिया गया है ABS, यानी कि जो वैल्यू है उसको करना है एब्सोल्यूट, किसकी, C वाली को। तो जो माइनस की वैल्यू है वो हो जाएगी प्लस, दैट इज़ 3.12। तो आपके सामने 2, 3, -3, 3.12 ये ऑप्शंस आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। 124 यहाँ पे फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। जो प्रोग्राम दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा? तो CH = G, I = CH + A। तो CH में कितना है, Z, तो Z + A कितना आ जाएगा, ZA। तो यहाँ से GA प्रिंट हो जाएगा। तो 124 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 125 लिस्ट स्ट्रक्चर इन पाइथन वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जी बिल्कुल सही है। तो 125 भी आपका हो जाएगा ट्रू। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेशन में टोटल 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने ईमानदारी के साथ में वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है, ताकि नए वीडियोस आप मिस ना कर सकें। अगर आप ओ लेवल का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट examzilla.com इस पर दे सकते हो। इंग्लिश में ऑनलाइन टेस्ट primegyan.com पे दे सकते हो। आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से एक ही बार में क्रैक हो जाए। आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो में कर दीजिए
ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट इसी प्रकार से प्रोवाइड कराता रहूं। सो गाइस, एक बार फिर से बेस्ट विशेष, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।